नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर से चुनावी शंखनाद करने पहुंच रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी पश्चिमी यूपी से पूरे देश में सियासी पारा गरमा रहे हैं। ये वेस्ट यूपी में पीएम मोदी की दूसरी रैली है। पीएम मोदी की पहली रैली जो है वो मेरठ में हुई थी और यहीं से पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया था और उनकी रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में मेरठ की रैली के बाद से। और अब प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर में आ रहे हैं। ये उनकी दूसरी रैली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर पहुंचेंगे। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का एनडीए के साथ गठबंधन हुआ है और यही वजह है कि जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में रैली करने आ रहे हैं, उनके साथ जयंत चौधरी मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर इस दौरान मौजूद रहेंगे, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां जनसभा को 45 मिनट तक संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम 10:30 बजे से ही जनसभा का शुरू हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यहां 11:30 बजे पहुंचेंगे और फिर 45 मिनट तक वो इस चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी रैलियां कर रहे हैं, इस दौरान वो विपक्ष पर जमकर हमलावर हैं। बीजेपी की तरफ से परिवारवाद का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। विपक्षियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेता लगातार पिछले 10 सालों का हिसाब भी जनता को दे रहे हैं और 10 साल कांग्रेस बनाम बीजेपी की बात भी लगातार बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मंच से कही जाती है। और अब सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी 11:30 बजे पहुंचेंगे और वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अब ये देखना यह होगा कि सहारनपुर के मंच से पीएम मोदी के विपक्षियों की क्या ललकार देखने को मिलती है। आपको बता दें कि सहारनपुर की जो सीट है लोकसभा की, फिलहाल वो बीएसपी के कब्जे में है। बहुजन समाजवादी पार्टी के फजलुर रहमान जो है वो यहां से सांसद हैं। उन मुस्लिम प्रत्याशी थे बीजेपी की तरफ से, समाजवादी बसपा की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का पिछले चुनाव में गठबंधन था, जिसकी वजह से दोनों ने गठबंधन के थ्रू जो है वो इलेक्शन लड़ा था 2019 का। इसकी वजह से सिर्फ बसपा की तरफ से सहारनपुर में कैंडिडेट उतारा गया था और यहाँ पर बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी थे जिन्हें जीत मिली थी। आपको बता दें कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव है, वहां पर 5,14,139 वोट जो है वो बसपा के कैंडिडेट हाजी फजलुर रहमान को मिला था और इस वोट के साथ वो विजयी हुए थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी यहाँ पर रही थी। 4,91,722 वोट जो है वो बीजेपी को प्राप्त हुए थे। तो आपको बात करें, अगर सहारनपुर के जातीय समीकरण की बात करें, यहां पर वोट बैंक की बात करें, तो यहां पर 56% आबादी जो है वो हिंदू है और जबकि हालांकि यहां पर मुस्लिमों की जो संख्या है, तादाद है, वो भी काफी बड़ी है। 41% मुस्लिम वोटर जो हैं वो इस समय सहारनपुर में हैं। यहां पर जो यहाँ का जो चुनावी समीकरण है, इन्हीं 41% वोटों की वजह से जो है वो बदलता नजर आता है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर की जो सीट है वो फिलहाल बसपा के कब्जे में है और यहां से सांसद हैं फजलुर रहमान, जो बीएसपी के कैंडिडेट थे। और ये आपको हम बता रहे हैं कि जो सीट है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 सीटें जो है वो विपक्ष के खेमे में गई थी और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जो 80 का लक्ष्य जीत का रखा गया है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो टक्कर मिलती है उन्हें विपक्षी दलों की तरफ से, वो एक चुनौती है। क्योंकि किस तरीके से जो 17 सीटें बीजेपी 2019 में हार गई थी, उन्हीं हारी सीटों में सहारनपुर की एक सीट है जो बीजेपी के हाथ से निकल गई थी 2019 के चुनाव में। यहाँ पर
की तरफ से जो है वो उन्हें वोट मिला था। बसपा जो है वो जीतकर यहाँ से इनके कैंडिडेट जो है वो संसद गए थे, और जिन बीएसपी के कैंडिडेट को जीत हासिल हुई थी उनका नाम है फजलुर रहमान। यहां से वर्तमान सांसद है, लेकिन अब 2024 का चुनाव है, माहौल गर्म है, चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ जहां प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता जो है जोगेंद्र कल्याण हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जोगेंद्र, सहारनपुर में बीजेपी को हार मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और प्रधानमंत्री मोदी जो है आज सहारनपुर आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, और बीजेपी 80 का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्योंकि 400 का जो लक्ष्य पूरे हिंदुस्तान में जीत का रखा गया है बीजेपी की तरफ से, वो यूपी के जरिए ही पूरा होता नजर आता है। यही वजह है कि 80 सीट पर जीत का दावा किया जा रहा है। तो सहारनपुर में इस समय चुनावी माहौल क्या है, और बीजेपी के पक्ष में कितना माहौल है और कितना विपक्ष के माहौल में है सहारनपुर के लोग? जोगेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री की आज एक चुनावी जनसभा है, मुख्यमंत्री योगी मुख्यमंत्री और सबसे पहले अब सहारनपुर पहुंच चुके हैं, और लगातार सहारनपुर का जो सहारनपुर में जनसभा को सुनने वाले लोग हैं, कैराना, शामली, सहारनपुर काफी जनसभा देखने को मिल रहा है, और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग कैराना और शामली सभी जगह को देख रहे हैं। भाजपा का नारा है 80 सीटों पर भाजपा लगातार जीत का दावा कर रही है। सबसे बड़ी बात है, भाजपा का दावा है विकास। भाजपा उसी को लेकर सहारनपुर में भी चुनाव मैदान में अपना प्रत्याशी, पिछली बार 2019 की बात करें तो 2019 में राहुल अग्रवाल बसपा के फजलुर रहमान से 22,000 के वोट से अंतर से हार गए थे। इमरान मसूद तीसरे नंबर पर रहे थे, और इस बार भी सहारनपुर में बीजेपी ने दोबारा से 2019 के बाद राहुल अग्रवाल को अपना 2024 लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। आज इसी को लेकर सहारनपुर में प्रधानमंत्री बड़ी काफी व्यवस्था है, और जो सहारनपुर के समीकरण की बात करते हैं, सहारनपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट किया गया है, जिसमें 6 के साथ के लगभग मुस्लिम बताता है 4 लाख वोट बैंक है, और अन्य जो संख्या है वो भी लगभग 30 लाख के लगभग टोटल वोट बैंक माना जाता है। कहा जाता है कि सहारनपुर में दलित वोट जिस पार्टी को भी प्रत्याशी करता है वो वहाँ से प्रत्याशी जीत जाता है। प्रधानमंत्री का आज एक विशाल जनसभा है, आप देखने वाली बात होगी क्या प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा में सहारनपुर के लोग कितने जागरूक होते हैं, और क्या इस बार भी राहुल अपनी पार्टी जीतने पाते हैं। जोगेंद्र, जिस तरीके से आप देखें 2019 का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं सपा और बीएसपी जो है वो गठबंधन में थी। समाजवादी पार्टी को भी मुस्लिम वोटर का झुकाव होता है समाजवादी पार्टी की तरफ, और बस दलित वोट भी जो है काफी अच्छी खासी संख्या में जो है वो इस समय सहारनपुर में है, जिसका लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर भी आया था। 2019 के चुनाव में बीएसपी के जो कैंडिडेट थे उन्हें जीत मिली थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है 2024 का, सारे चुनावी समीकरण जो है वो बदले नजर आ रहे हैं। बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, जिसने वहां पर जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, जहां पे उनका गठबंधन हुआ है। तीसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि दूसरे नंबर पे रही थी और 1 लाख वोटों से पीछे रही थी अगर बात की जाए तो। अब जो ये चुनावी समीकरण बदले हैं, पार्टियों का गठबंधन अलग अलग हुआ है, इसका कितना असर होता हुआ दिखता नजर आ रहा है? और मुस्लिम जो वोट है, इन्हें कोर वोटर माना जाता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो किस तरीके से बीजेपी इसमें सेंधमारी करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर जो है वो सहारनपुर के इलेक्शन में काफी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जोगेंद्र, आप तक मेरा सवाल पहुंचा? जोगेंद्र, मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराती हूं।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार साथ हैं, बसपा किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, जबकि पिछले चुनाव में बसपा और सपा का गठबंधन था और बीएसपी के कैंडिडेट को जीत मिली थी। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार गठबंधन के समीकरण बदले हुए हैं। आरएलडी बीजेपी के साथ है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है एक साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बीएसपी यहां पर एक अकेले चुनाव लड़ रही है। तो क्या कुछ सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं इस समय? कितना बदलाव नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं वोट में चेंज हो सकती है। बात करें तो बसपा की तो बसपा प्रत्याशी इस बार नायर के अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पहले फजल रहमान थे, हर बसपा के प्रत्याशी माजिद अली है। भले ही वो रसूखदार हो की जो वोट बैंक की बात करें, कहीं ना कहीं मुस्लिम में कुछ मुस्लिम जानते हैं पर तमाम मुस्लिम कश्मीर की वजह से देखा जाते हैं। कहीं ना कहीं इससे भी एक वोट बैंक बसपा के वोट बैंक में ही फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये जो रैली है कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो थोड़ी कमजोर 2019 में नजर आई थी। तो क्या इस बार का चुनावी मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी की तरफ से रखा गया है? किस तरीके से वोटरों को अपने खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है? जोगी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक बार फिर सहारनपुर पहुंचे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य जो है 80 सीटों का रखा गया, उसे साधने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सहारनपुर की जनसभा में की जाएगी। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस रैली के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित हिंदुस्तान की जनता को मैसेज देंगे। और जो 400 पार का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से इस समय रखा गया है, उसकी तरफ से उसे साधने की कोशिश की जाएगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं जहां पर बीजेपी कमजोर नजर आती है, वहीं पे आरएलडी का भी साथ जो मिला है प्रधानमंत्री मोदी को, ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गढ़ है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर विपक्ष का वोट बैंक जो है काफी मजबूत नजर आता है। उसमें सेंधमारी करने की कोशिश और 80 का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश जो है इस जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा और बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। मेरे साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।